नमस्कार, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का स्वदेशी न्यूज के कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज खबरों की शुरुआत करते हैं एक बेहद चर्चित मामले से। आनंदपाल सिंह एनकाउंटर मामला, जब 2017 में ये कांड हुआ और उसके बाद में कई सारे सवाल उठे, लगातार इसमें विरोध प्रदर्शन हुआ और राजपूत समाज लामबंद हो गया और लगभग 5 से 10 लाख लोग सांवराद में जमा हो गए थे। और सांवराद में जिस तरीके का जो वहां पर माहौल हुआ और जो वहां पर लोगों का हुजूम उमड़ा, अपने आप में एक बहुत बड़ा आंदोलन वहां पे उठा। इस आंदोलन में बहुत सारे लोग, जब आखिर में आंदोलन समाप्त हुआ तो 2 लोग इसमें उनकी डेथ भी हुई थी और परिवार लगातार मांग कर रहा था कि ये जो एनकाउंटर है वो फर्जी है और इसकी जांच होनी चाहिए। उसके बाद इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में जो कोर्ट में पेश किया उसमें यह दिखाया कि जो एनकाउंटर था वो सही था। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वहां पर जो ये बातें कही जा रही हैं कि फर्जी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कल ही जोधपुर सीबीआई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। सीबीआई की जो क्लोजर रिपोर्ट है उसको जोधपुर के कोर्ट ने खारिज कर दिया है और जो पुलिसकर्मी एनकाउंटर के वक्त मौजूद थे, चाहे वो बारट हो, चाहे वो सूर्यवीर सिंह हो, चाहे वो विद्या प्रकाश हो, इनको लेकर और जो टीम वहां पर मौजूद थी उन सभी पर अब 302 के तहत मुकदमा चलेगा। अब लगातार ये जो खबरें हैं, कल से आप देख रहे होंगे, आनंदपाल सिंह एनकाउंटर पर जो सियासत पिछले कई वर्षों से चल रही थी और सीबीआई ने कहा था कि ये जो एनकाउंटर है वो फर्जी नहीं है, लेकिन सीबीआई हाईकोर्ट जोधपुर का एक बड़ा जो फैसला आया, उस फैसले में इस एनकाउंटर में कई सारे तथ्य ऐसे पेश किए गए। उन तथ्यों में जो उनकी पत्नी है आनंदपाल सिंह की, उनकी पत्नी राज कंवर ने कहा कि जो बयान हमारे हैं, जो बयान उनके भाई के हैं, उनके भाई रुपेंद्र पाल सिंह, जब आनंदपाल सिंह को वहां पर जब एनकाउंटर किया गया था उस वक्त उससे पहले रुपेंद्र पाल सिंह को यह कहा गया था कि हम आपको आगे भेज रहे हैं, क्योंकि पुलिस वहां पर जा नहीं पा रही थी। और जब रुपेंद्र पाल सिंह का जो ये बयान है पुलिस में कि उन्हें कहा गया कि तुम आगे जाओ, हम आनंदपाल सिंह को मारेंगे नहीं। उसके बाद रुपेंद्र पाल सिंह आगे गए और फिर कहा जा रहा है कि आनंदपाल सिंह को वहां पर उन्होंने सरेंडर किया। ये जो रुपेंद्र पाल सिंह का बयान है कि उनके सरेंडर करने के बाद उनको गोलियां मारी गई। अब जो पुलिस में जिस तरीके की जो ये सारी बातें सामने आई, रिपोर्ट में सामने आई, उसके बाद में दोबारा एक पोस्टमार्टम हुआ और उस पोस्टमार्टम में जो खबरें और जो रिपोर्ट हमें पता लगी हैं, जिसमें जो उनकी पत्नी है और जो वकील हैं उनके, भंवर सिंह राठौड़, उन्होंने कोर्ट में बताया कि गोली 3 से 5 फुट के नजदीकी से मारी गई और 3 से 5 फुट में एनकाउंटर नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि 3 से 5 फुट में गोली मारना इतनी नजदीक से, साथ ही चोट के निशान दिखाए गए थे शरीर पर, जो डॉक्टर की रिपोर्ट है। इन सभी पर प्रसंज्ञान लेते हुए जो कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है कि 302 के तहत जो टीम वहां पर मौजूद थी उस पर आगे केस चलेगा।